हेलो दोस्तों, मैं हूं अशोक और आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे यदि आप होटल मैनेजमेंट किए हैं ग्रेजुएशन तो क्या आप विदेश जा सकते हैं या नहीं। अगर जा सकते हैं तो आप कहाँ जा सकते हैं, कौन सा कंट्री में आप अपना करियर बना सकते हैं, इसके बारे में आज हम टोटल डिस्कस करेंगे यहाँ पर। दोस्तों, यदि आपने होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएशन किए हैं, ये IHM से हो या फिर BHM से हो या फिर कोई स्टेट का जो भी यूनिवर्सिटी है वहाँ से किए हों, आप एलिजिबल हैं विदेश जाने के लिए। लेकिन हाँ, अभी आप यूरोप कंट्री जाने के लिए रेडी नहीं हैं, क्योंकि यूरोप कंट्री जाने के लिए मिनिमम आपके पास 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। यदि आप गल्फ कंट्री जैसे दुबई, अबू धाबी, मस्कट, कतर, अबू धाबी, शारजाह या सऊदी जाना चाहते हैं तो जी हाँ, आप ऑफ कोर्स आप एलिजिबल हैं। इसके लिए ना तो कोई एक्सपीरियंस चाहिए और ना ही आपको कोई ज़्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। यदि आपने होटल मैनेजमेंट किए हैं तो आप कोई भी 5 स्टार होटल में जाके अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको अभी तुरंत सजेशन नहीं करूँगा कि आप तुरंत ही आपका HM होने के बाद गल्फ कंट्री या कोई अदर कंट्री जाएं। इनिशियली जो है आप इंडिया में काम करें, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस लें, ताकि आपको होटल के बारे में, आपका इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता चले कि काम कैसे होता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें क्या हर्डल्स हैं। यदि आपको ये पता चल जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि आप विदेश जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि विदेश जाना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन जाने के बाद वहाँ का जो कल्चर है वो इंडिया कल्चर से अलग रहता है, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ सिर्फ एक देश के लोग काम नहीं करते गल्फ कंट्री में, वहाँ पर अनेक देश के लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, जहाँ पर आपको लैंग्वेज में, कम्युनिकेशन में, एक दूसरे को समझने में बहुत दिक्कत आती है शुरुआत में। और यदि आप फ्रेशर होकर जाएंगे तो शायद आप वहाँ आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप शायद सोचेंगे कि मैं कहाँ आके फंस गया। यदि आप यहाँ पर रह के कुछ एक्सपीरियंस ले लें, 1 साल, मेरा मतलब इंडिया में अगर 6 महीना, 7 महीना या 1 साल रह के आप काम करें, ताकि आपको एक्सपीरियंस हो कि इसमें कितना हर्डल्स हैं, कितने घंटे काम करने पड़ते हैं, क्या क्या आपके पास क्वेरीज होते हैं गेस्ट के पास से या फिर अपने एसोसिएट के पास से। तो ये सब जब आपके समझ में आ जाएंगे, उसके बाद आप सोच सकते हैं कि हाँ, अभी मैं रेडी हूँ विदेश जाने के लिए। जी हाँ, 1 साल के बाद आप जरूर किसी भी कंसल्टेंसी या फिर किसी भी आपके सीनियर के थ्रू आप गल्फ कंट्री या फिर मालदीव्स ये सब जा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप इनिशियली जाएं तो मैंने आपको जो बताया वो सब प्रॉब्लम आ सकती हैं। ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों को आ सकती है जिसको थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो या फिर जिसको कुछ नॉलेज की कमी हो, तो उनको ये प्रॉब्लम आ सकती है। यदि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस है, यदि आप जाना ही चाहते हैं बाहर काम करने के लिए तो आप जा सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप जानना चाहते हैं कि वहाँ पर आपका पैकेज, रेम्यूनरेशन या सैलरी कितना हो सकती है, तो मैं आपको बता दूँ, इंडिया में यदि आप काम करेंगे तो आपका सैलरी स्टार्ट होती है 8,000 से 15,000 तक। ये डिपेंड्स करता है आपके होटल पर, कौन सा होटल में आप काम कर रहे हैं और उसका लोकेशन क्या है। जैसे आप दिल्ली में काम कर रहे हैं या फिर मुंबई में काम कर रहे हैं या फिर बेंगलोर में या फिर हैदराबाद में या फिर कोलकाता में, तो ये अलग अलग सिटी के हिसाब से, अलग अलग शहर के हिसाब से सैलरी डिपेंड्स करती है। दूसरी बात, यदि आप गल्फ जाना चाहते हैं तो वहाँ का सैलरी जस्ट डबल देन इंडिया, बस 2 गुना रहता है इंडिया से। जैसे कि आप दुबई जाते हैं तो आपका मिनिमम जो पैकेज है वो 1200, 1300 या 1400 दिरहम रहता है। जैसे 1 दिरहम का कॉस्ट होता है 17.80 पैसा और 17.60 पैसा। ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं हर दिन। तो ये आप ऑनलाइन से चेक कर सकते हैं कि क्या उसका प्राइस है पर डे, या जिस दिन आप जाना चाहते हैं या जिस साल आप जाना चाहते हैं, तो ये वेरी करता है। तो आपको मिनिमम जो सैलरी है, यदि आप गल्फ जाते हैं तो वहाँ पर 22,000 टू 23,000 आपका जो बेसिक सैलरी बनती है। उसके बाद वहाँ बेनिफिट ये और है कि आपको वहाँ पर फ्री एकोमोडेशन, फ्री फूडिंग, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सब की सुविधा वहाँ दिया जाता है, जो कि इंडिया में नहीं मिलता। इंडिया में सिर्फ हमको सैलरी मिलती है। अच्छा दोस्तों, यदि आप गल्फ जाना चाहते हैं तो इसका तरीका है कि आप कोई अच्छा कंसल्टेंसी से संपर्क करें
उनसे पूरा जान लें। और यदि आप कंसल्टेंसी को जाते हैं तो कंसल्टेंसी जाने से पहले या भी कोई करियर प्लानर जाने से पहले आपको ये पता लगाना है कि ये जो करियर प्लानर है कब से सिचुएटेड है, कहाँ पर सिचुएटेड हैं, कब से हैं, और ये आज तक कितना लड़कों को भेज चुके हैं। और आजकल दोस्तों बहुत आसान है कि उनके बारे में जानना, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कितने लोगों को भेज चुके हैं और उनका क्या फीडबैक्स हैं, वो आप जान सकते हैं। यदि नहीं मिलता है तो आज के डेट में बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग है, जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, आपका व्हाट्सएप है। इसमें जाके आप किसी बंदे को ढूंढ के उनसे पता लगा सकते हैं कि क्या मैं सही करियर प्लानर को चूज कर रहा हूँ या सही कंसल्टेंट को चूज कर रहा हूँ। उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लें। यदि एक बार आप डिसीजन ले लिए, उसका आपको ये पता लगाना है कि इसमें खर्चा कितना आते हैं। यदि मैं बाहर जाता हूँ तो कितना खर्चा आता है, कितना मेरे को कमाई होगा, ये सब आपको सोचना बहुत ही ज़रूरी है। और यदि आप वहाँ तक पहुँच गए, उसके बाद आपको ये भी देखना है, जाने से पहले आपको ये भी देखना है कि आप कौन सा कंपनी में काम करने जा रहे हैं। क्या ये रेस्टोरेंट है, क्या ये कैटरिंग कंपनी है, या फिर कोई सितारा होटल है, जैसे 5 सितारा होटल है, 4 सितारा होटल है, 3 सितारा होटल है। तो वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है आपकी जाने से पहले। दोस्तों यदि आपको मैं और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा मेरे अगले वीडियो में, तो आप मेरे को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यदि आप और जानना चाहते हैं, जैसे दुबई के बारे में, अबू धाबी के बारे में, कतर के बारे में, कुवैत के बारे में, तो मैं सारा कंट्री का ब्यौरा आपको दूंगा, आप कैसे कौन सा कंट्री में जा सकते हैं। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए या फिर हमारे इन दोनों वीडियो को देखिए और देख के जरूर यहाँ पर आके आपको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।